हेलो वीवर्स, वेलकम टू द प्रीटी क्रॉशेट। पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बहुत लंबे टाइम से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। और इस बीच आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और पेशेंस का, इसके लिए दिल से मेरा थैंक यू। अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोगों के लिए नए नए आइडियाज़ लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको पसंद आए। तो मैं सबसे पहले जो प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ इस टाइम पे, वो एक हेयर एसेसरीज है। हेयर बैंड के टाइप का ये बनता है और आप इस जब मैं इसे खोल के आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनता है। तो देखिए इस तरह से है। ये जो मोती लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपके बीच में आएगा और ये पीछे की तरफ जाएगा। ट्रायंगल शेप में बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 प्लाई ऊन लेंगे इस तरह से। ये एक्रिलिक ऊन है और 4 प्लाई का मतलब होता है जब आप इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पे 4 लेयर ऊन का दिखाई देगा। तो ये 4 प्लाई है और 2 कलर के ऊन यूज कर रही हूँ, एक रेड जो फ्लावर्स के लिए और एक वाइट बेस बनाने के लिए, ठीक है। और 3 mm का हुक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेन स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से नॉट्स लगा लेना है आपको और चेन स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से चेन बनाना है। इस तरह से चेन बनाते जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि चेन ढीला बनाना है, थोड़ा टाइट नहीं बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे तो वो ये चेन उस पर फिट हो जाए। तो आपको चेन टाइट ना बना के थोड़ा ढीला बनाना है। जितना नॉर्मल बनता है उसे थोड़ा ढीला बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 50 के बाद मैं मार्क की हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मार्क भी नहीं है तो मैं थ्रेड से ही मार्क की हूँ। 50 चेन बनाने के बाद आप मार्क कर लीजिएगा और 50 चेन के बाद 104 चेन बनाइएगा, फिर मार्क कर लीजिएगा और 50 चेन बनाइएगा। यानी टोटल यहाँ पे हम 204 चेन बनाए हैं। फिर 2 चेन आपको एक्स्ट्रा बनाना है। एक्स्ट्रा बनाने के बाद इस तरह से आपको एक चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन जो हम एक्स्ट्रा बनाए थे उसको हम एक हाफ डबल क्रोशिया के रूप में लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से बनाते जाना है। तो टोटल जितने भी चेन हैं सभी में एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपका पहला स्टेप क्लियर होगा। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है आपको। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोट्स लगा देंगे और थ्रेड को काट लेंगे। यहाँ पे हम दूसरे स्टेप को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से काट के इसको आप नोट्स लगा लीजिएगा यहाँ पे। और जो हम 50 चेन बनाए हैं और जहाँ पे मार्क किए हुए हैं, बस वहाँ से हमको फिर से दूसरा स्टेप कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हम वहाँ पे मार्क पिन हटा देंगे और वहाँ पे इस तरह से उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते हुए यहाँ पे हम यहाँ पे 16 चेन बनाएंगे इस तरह से। आपको यहाँ पे 16 चेन बनाना है। ये चेन आप ढीला नहीं बनाएंगे, जैसे नॉर्मल चेन बनता है आपको उसी तरह से बनाना है। और यहाँ से हम 8 हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे और फिर 8 के बाद जो होल आता है उस पर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइंट कर लिए। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम 16 हाफ चेन बनाएंगे। पहले राउंड में हमारा यही पैटर्न चलेगा। 16 चेन बनाएंगे, फिर 8 हाफ डबल क्रोशिया को काउंट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट होल में हम उसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको जो हम नेक्स्ट जहाँ पे हम मार्क किए हुए हैं बस हमको वहीं तक बनाना है। इस तरह से देख लीजिए, ये जो सेकंड मार्क लगा है बस वहीं तक बनाना है। तो इस तरह से हमारा पहला राउंड ख़त्म होता है।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 13 फंदे बनेंगे चेन के, 13 चेन के फंदे बनेंगे। चलिए अब सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, 8 चेन बनाएंगे। इस तरह से 8 चेन आपको बना लेना है और ये जो 16 चेन वाले फंदे हैं उसको उसके बीच से लेते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। फिर 8 चेन बनाना है। यानी पहले राउंड में हम देखा था हम लोगों ने 16 चेन बनाया था और सेकंड राउंड में 8 16 ही बन रहा है, बट क्या हो रहा है कि 8 चेन बनाने के बाद बीच में हम उसको जोड़ ले रहे हैं। फिर 8 चेन बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पे हम पहले से स्लिप स्टिच में जोड़े थे, वहीं पे जोड़ के फिर से हम 8 चेन बनाए हैं। यानी दोनों राउंड में 16 चेन बन रहे हैं, बट एक को हम कहीं पे जोड़े नहीं थे और सेकंड वाले में हम बीच बीच में जोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सेकंड राउंड को आपको कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये राउंड, ठीक है। इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ लास्ट वाले फंदे में हम बीच में जोड़े थे तो वहाँ पे हमको 16 चेन लेना है, क्योंकि मेरा अगला थर्ड राउंड स्टार्ट होगा यहाँ से। तो थर्ड राउंड में क्या करेंगे, जो फर्स्ट राउंड की तरह हम 16 चेन बनाए थे ठीक उसी तरह से यहाँ पे 16 चेन बनाना है आपको। देखिए इस तरह से, और साइड में हाफ जो हमारा फंदा छूट गया उसको छोड़ देना है। और नेक्स्ट फंदे को इस तरह से देखिए, जहाँ पे हम बीच में जोड़े हुए थे बस बीच का नाम लेके जहाँ पे हम लोगों ने फंदे के बीच में जोड़े थे वहाँ पे जॉइंट करने हैं 16 चेन बना के। उसको स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद फिर से हम 16 चेन बनाएंगे। इस तरह से 16 चेन बनाना है। अब यहाँ नहीं जोड़ के, इस जॉइंट पे ना जोड़ के हम फंदे वाले जॉइंट पे इसको इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए तो हमारा जो थर्ड राउंड है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप ये पैटर्न पूरा कर लेंगे तो क्या होता है कि अब थर्ड राउंड में मेरा ये पैटर्न चलेगा। फोर्थ राउंड में फिर से हम जो 8 चेन वाला जो पैटर्न सेकंड पैटर्न दोहराए थे उसी तरह से मेरे को दोहराना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बन गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाफ फंदे को छोड़ दे रहे हैं, तब हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा। और फोर्थ राउंड में 8 चेन बनाना है, फिर उसे इस तरह बीच से जॉइंट कर देना है, फिर 8 चेन को अगले जॉइंट पे जॉइंट करना है। इस तरह से जिस तरह हमारा फर्स्ट और सेकंड राउंड चला था उसी तरह से आप ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से जब आप पूरा कर लीजिएगा, फंदा घटते हुए देखिए ट्रायंगल शेप में बनेगा और यहाँ पे साइड में देखिए ये 1 फंदा बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैटर्न कुछ बन के तैयार होगा जब आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक साइड में देखिए डबल लेयर बना है और दूसरे साइड में सिर्फ सिंगल लेयर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं जॉइंट कर दी हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाती हूँ कि लास्ट वाला कैसे बनेगा। तो लास्ट में इस तरह से आपका फंदा बनेगा और 8 चेन बनाकर आपको इसमें इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थ्रेड हटा देंगे या नोट्स लगा देंगे, इस तरह से आपका ये पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो आउटर साइड है वहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जहाँ पे जॉइंट है पहले हम सिंगल लेयर की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सीधा साइड है और जो पीछे का साइड है वो उल्टा साइड है। तो सिंगल लेयर की तरफ से हम जब लेंगे तो हमारा सीधा साइड ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के जॉइंट करेंगे धागे को, और जो जॉइंट है यहाँ पे देखिए फंदे के 1 लेयर और हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो जॉइंट है वहाँ पे हमें सेम होल पे, एक ही होल पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, 10 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरह से
अगर आपको डबल क्रोशिया बनाने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, या चेन स्टिच कैसे बनाते हैं, हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। तब जाके वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सेम होल पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और जो फंदा हमारा सिंगल फंदा है उसके बीच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न बनके तैयार होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगला जो जॉइंट है, देखिए इस तरह के जॉइंट जो है इसमें हमें ही सिर्फ जॉइंट में ही हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से जॉइंट वाले जगह पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है, और फंदे के बीच में हमको उसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। बस हमें इस राउंड में यही काम करना है। इतना ध्यान रखना है कि सेम होल पे डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, और फिर हम फंदे के बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दिए। बस इसी पैटर्न को आपको यहाँ पे दोहराते जाना है। तो हम पहले सिंगल जो लेयर है उस पर मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा सिंगल साइड में बनके तैयार हो गया है। और इस तरह से जो हमारा कॉर्नर का भाग था वहाँ भी मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे जब हम बीच के फंदे में इसको स्लिप स्टिच जोड़ेंगे तो दोनों फंदों को ले लेंगे साथ में। ठीक है, इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, वो उसी पैटर्न से बनाते जाएंगे। जॉइंट वाले भाग में 10 डबल क्रोशिया, और फिर बीच वाले फंदे में हम उसे स्लिप स्टिच से जोड़ते जाएंगे। बस इसी पैटर्न को दोहराते जाना है। फिर मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में हम जब हाफ डबल क्रोशिया इस साइड में हम छोड़ के जॉइंट किए थे धागा को, इसलिए यहाँ पे भी हम हाफ डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और फिर नॉट्स लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये पैटर्न ख़त्म हो जाता है। धागा आप काट लीजिएगा, और धागा को कैसे एडजस्ट करना है उसके बीच में मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप धागे को सिलाई के बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि धागा आपको दिखे नहीं। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार होता है। अब हम चलिए इसको और खूबसूरत बनाने के लिए फ्लावर्स बनाते हैं। तो फ्लावर्स बनाने के लिए पहले मैं मैजिक रिंग बनाई हूँ। मैजिक रिंग में इस तरह से एक नॉट्स बना लेना है, फिर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, या उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। अब इसको हम मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। ओके, तो इसी पैटर्न से हमें यहाँ पे फ्लावर्स बनाने हैं। 3 चेन बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, फिर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और ये मैजिक रिंग में ही बनेगा। मैजिक रिंग में बनाने का एक रीज़न है क्योंकि फिर हम इसे अच्छे से टाइट कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 5 पेटल्स बनाने हैं, 5 पंखुड़ियाँ बनानी है फ्लावर्स के। ये 2 बन गए और मैं और 3 बनाती हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे 5 बन गए हैं मैजिक रिंग के अंदर। अब यहाँ पे 3 चेन बनाते हुए स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉट्स लगा लेंगे और धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे को 2 धागे दिख रहे हैं हम लोगों को, एक पेटल्स वाला और एक पहले से जो मैजिक रिंग में लगा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, जो मैजिक रिंग वाला धागा है उसको खींचेंगे। जब उसको खींचेंगे तो ये फ्लावर्स अपने आप टाइट हो जाएगा अंदर की तरफ और हमारा फ्लावर्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है,
इस तरह से दिखाई देगा। फिर पीछे की तरफ से नोट्स लगा लेंगे लास्ट में, और जो बचा हुआ धागा है इसी से हम क्या करेंगे, सुई और धागे की मदद से हम अपने स्कार्फ में या जो हम हेयर एक्सेसरीज बना रहे हैं उसमें एक मोती लगाते हुए उसको जोड़ लेना है, ठीक है। सुई धागे की मदद से करेंगे ये काम। तो ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि किस तरह से सुई धागे से लगाना है, आपको बहुत बार मैं बताई हुई। तो सुई और धागे से इस तरह से हम फ्लावर्स को लगा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हेयर बैंड का ऊपर का साइड है उसमें मैं कुछ मोती ऐड कर दे रही हूँ ताकि कुछ और अच्छा ये दिखे। देखिए इस तरह से हमारा हेयर एक्सेसरी बन के तैयार है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।